आप सभी को प्रणाम। स्वरांचल संगीत आश्रम में आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हैं एक और नए वाद्यंत्र के साथ, जिसे हमारे बीच ला रहे हैं कोलकाता से आदरणीय शुभायन गांगुली जी। तो आइए बिना विलंब के हम जानते हैं एक बेहद सुरीले वाद्यंत्र सितार के बारे में। The word sitar originates from Persian word sitar sitar. Si का मतलब क्या है? सी, तीन, थ्री, और tar तार का मतलब है स्ट्रिंग्स। तो पहले ये 3 तार का हुआ करता था, उसके बाद हुआ 5 तार का, और उसके बाद खड़च पंचम जो सितार है, जो कि मैहार घराने का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसका पार्ट में भी हूँ, मतलब उस घराने का। तो बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का ये मतलब दिमाग का कमाल है कि खड़च पंचम सितार को उन्होंने इन्वेंट किया था। 2 अहम हिस्सा है, खड़च पंचम और खड़च शूर। इसको लेकर ही बना था खड़च पंचम सितार, जो कि और इस फॉर्म ऑफ सितार को पूरी दुनिया में मतलब पॉपुलर किया है पंडित रविशंकर जी एंड उसके बाद पंडित निखिल बनर्जी जी। तो ये जो सितार है, ये इन्वेंट हुआ था मीडिएवल इंडिया में। 16th और 17th सेंचुरी में ये फ्लोरिश्ड हुआ, और 18th सेंचुरी से ये चल रहा है स्टिल नाउ अभी भी। अब देखिए, वक्त के साथ साथ ये बदलता गया, डेवलप्ड होता गया, अपडेट होता गया। अब देखिए, आप लोगों को सुनने को मिलेगा इलेक्ट्रिक सितार, जिसको हम लोग जीतार कहते हैं। नीलाद्रि कुमार जी, पूर्वांचल चटर्जी जी बहुत ही ऐसे उम्दा बजाने वाले आर्टिस्ट हैं, जो कि सितार बहुत उम्दा बजाते हैं। अब आते हैं इस सितार का जो पार्ट्स है उसके बारे में। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 13 है। इसको हम लोग कहते हैं कुंती। इस कुंती का क्या काम है? ट्यून करना। देखिए कैसे कहते हैं, समझ लीजिए, लास्ट पर्दा है, ये हमने कर लिया ट्यून। ये जो स्ट्रिंग्स था, ये जो 13 है छोटा वाला। अब देखिए नीचे जो तार है, इसको हम लोग कहते हैं तरब। तो ये हो गया तरब का कुंती। उसके बाद ये जो है पीला वाला आप लोगों को दिखेगा, इसको हम लोग कहते हैं पर्दा या फिर फ्रेट्स। देखिए यहाँ पे व्हाइट जैसा कुछ है, मतलब इसको हम आप लोगों को ब्रिज जैसा कुछ लगेगा, हम भी इसको ब्रिज ही कहते हैं, और उसको ज्वारी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही अक्सर काम होता है इस सितार को ट्यून करने को। ट्यून मतलब सितार का जो साउंड है वो हर एक आर्टिस्ट को हर एक जैसा, मतलब खुद की जैसा चाहिए। कोई लोग ये कहते हैं कि मुझे सितार का साउंड भारी वैसा चाहिए, कोई कहते हैं मुझे थोड़ा सा पतला जैसा चाहिए। तो ऐसे ट्यून होता है यहाँ पे। ये जो हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं तबली। तबला नहीं, तबली। और ये ऊपर वाला देखिए, ऊपर का जो हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं तुम्बा। और ये जो नीचे वाला जो तबली है ना, इसको बना मतलब ये बनता है कद्दू से, इसको हम लोग कद्दू भी कहते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन सितार। तो अब देखिए इसको हम लोग बजाते कैसे हैं। पहले तो देखिए इसको, ये जो चीज़ है, इसको हम लोग कहते हैं मित्रा। मित्रा पहन के ही सितार को बजाया जा सकता है, या फिर नहीं बजाया जा सकता मित्रम नहीं पहन के। इसको पकड़ते कैसे, पहले आप लोगों को दिखा दूं। पहले तो बैठना होगा ऐसे, बायां पैर जो है थोड़ा सा निकाल कर बैठना होगा आप लोगों को। ये निकाल गया,
यहाँ पे जो कद्दू है वो रखना होगा, ऐसे रख दिया। उसके बाद ये हाथ ऐसे रखिए। ऐसे रखने के बाद ये जो उंगली है, लास्ट जो फ्रेड है वहाँ पे रख दीजिए ऐसे। रिलैक्स होकर पढ़ना है। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो सितार है ये बहुत ही भारी इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। देखिए इंस्ट्रूमेंट अंदर रिलैक्स होकर मैंने बैठ गया, ऐसे बैठ गया। और ये जो लेफ्ट फिंगर, ये 2 फिंगर, कभी कभी ये फिंगर भी यूज होता है, इसको आप लोग ऐसे बजाते देखिए, ऐसे बजाते हैं। तो ये हो गया सितार का इंट्रोडक्शन। अब मैं आप लोगों को कुछ बजा के सुनाऊंगा। कुछ ही दिन पहले उस्ताद बारी गुलाम अली खां साहब का जन्मदिन गया, तो उनका गाया हुआ याद किया है मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा। और देखिए उसके पहले मैं आप लोग को ये बताऊं कि ये इंस्ट्रूमेंट का खासियत क्या है, क्योंकि लोग ये बोलेंगे देखिए कि मैं तो सरोद भी बजा सकता हूँ, मैं सारंगी संतूर भी बजा सकता हूँ, मैं सितार क्यों बजाऊँ। देखिए इस इंस्ट्रूमेंट का खासियत यह है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, एक ऑक्टेव से ये आप पुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, ये जो हिस्सा है ये एकदम मतलब एकमात्र ये सितार में ही हो सकता है और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। ये इसका खासियत है। अब मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा याद किया है जो उन्होंने गाया हुआ था बजाने को। ऐसी ही अन्य संगीतमय जानकारियों के लिए जुड़े रहिए सुरांचल संगीत आश्रम से, तथा ऐसी ही आगामी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।